नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है एसएससी जीडी के जो मेडिकल चल रहे हैं उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उसी के रिकॉर्डिंग ये वीडियो है। ठीक, प्लस ये वीडियो स्टेट वाइज है। दूसरी चीज, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ जिन एरिया मतलब जिन स्टेटों की मैं कट ऑफ नहीं लेकर आया हूँ उन्हें कैसे एक अनुमान लगा सकते हैं, इस बारे में भी मैं बताता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली फाइनल कट ऑफ। ठीक है, देखो अगर कट ऑफ निकालनी है आपको तो कट ऑफ निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, मान लो फिजिकल में मान लो फिजिकल में 100 कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं जिसमें से मात्र मान लो 90 कैंडिडेट वहां पे उपस्थित हुए। तो जितने भी रिटन एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं उनका 90% काट लो तो तुम्हें पता चल जाएगी कि इतने बच्चे फिजिकल देने आए हैं, एक एवरेज लगा लिया। ठीक, उसके बाद मान लो अगर 60% ने फिजिकल क्वालिफाई किया, अब 90 में से 60% फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब जिस दिन आपका फिजिकल है उसका एक एवरेज लगा लो कि इतने प्रतिशत ने फिजिकल पास किया है। तो जो फिजिकल पास किया तो वो कैंडिडेट निकल के आ जाएंगे कि हाँ इतने बच्चे क्वालिफाई किए हैं। और एक चीज और, अब मेडिकल देखो, मेडिकल में मान लो बचे 50 बच्चे, मेडिकल तक पहुंचने में 50 बच्चे बचे, तो ये थोड़ी है नहीं कि 50 में 50 ही फिट हो जाएंगे। लगभग 80 से 85% मेडिकल फिट होंगे। तो कितने बचेंगे, इसका लगभग 30 बंदे। तो उसी हिसाब से लगा लेना कि आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। मैंने आपको एक तरीका बताया है। तो वही बात करते हैं जो आज हम जिस विषय में हमारा वीडियो है। तो दोस्तों, तो वीडियो में सबसे पहले बात करता हूं मैं दिल्ली की। तो दिल्ली की बात करते हैं। तो देखो, दिल्ली में कितनी वैकेंसी है, टोटल 111 वैकेंसी यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की 27 है, ओबीसी की 74 और एससी की 40, एसटी की 20 वैकेंसी है। ठीक, अगर मैं वही बात करूं कितने मतलब रिटर्न में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, 888, लगभग 8 गुना दिल्ली में यूआर के कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। ईडब्ल्यूएस के 216 कैंडिडेट, और जी ओबीसी के 592, एससी के 320 और एसटी के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, 160। लगभग वैकेंसी का 8 गुना इन्होंने कैंडिडेट पास किए हैं। वही बात करूं रिटर्न की, जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, यूआर की 125.5 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 106, ओबीसी की 119, एससी की 124 और एसटी की 106.5। अब देखो, एक एवरेज लगा लेना कि आपके यहाँ पर कितने प्रतिशत बच्चों ने मेडिकल पास कर लिया है। तो देखो, अगर यहाँ पे 125 है तो प्लस 10 कम से कम बढ़ाकर चल लेना, अर्थात 135 तक फाइनल हो जाएगी दिल्ली वालों के लिए। वहीं कम से कम 8 नंबर ईडब्ल्यूएस वाले, 10 नंबर ओबीसी, एससी वाले कम से कम 11 नंबर और एसटी वाले 10 नंबर प्लस अपने कर लेना कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। वहीं मैं बात करूं आगे, देखो ये वो राज्य हैं जिनकी कट ऑफ हाई जाती है सदैव। मध्य प्रदेश वाले, इतनी वैकेंसी है यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 116, ओबीसी की 176, एससी की 176, एसटी की 235। रिटर्न में इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, ईडब्ल्यूएस में 928, ओबीसी 1408, एससी 1408 और एसटी
1880 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। वहीं बात करें जनरल की, जो कट ऑफ गई थी 133 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 126.5, ओबीसी के 135, एससी के 125.5 और एसटी के 109। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में फिजिकल का जो रेशो है वो कम है, यानी कि मतलब फिजिकल जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। तो लगभग जिसके भी 8 नंबर प्लस हैं उसका जो है फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। इनके लिए जिसके भी 7 नंबर या 6 नंबर भी ज्यादा है उसका भी नंबर आ जाएगा। यहाँ +8 होने चाहिए, इसके लिए भी +8 ही होने चाहिए, और इसके लिए जिसके भी 5 से 6 नंबर हैं वो मेरिट को क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है, अपना फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। वहीं बात करें आगे हरियाणा की, तो हरियाणा का देखो फिजिकल जो है बहुत अच्छा रहता है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार ये पूरे टॉप पे हैं फिजिकल में भी। हरियाणा में इतनी वैकेंसी है यूआर के लिए 40, ईडब्ल्यूएस 110, ओबीसी एससी 78, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं बात करें यूआर के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, 1456, ईडब्ल्यूएस के 320, ओबीसी के 880 और एससी के 624 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। वहीं आगे बात करूं कट ऑफ कितनी गई थी, रिटर्न कट ऑफ इनकी 137 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 133, ओबीसी 134 और जी एससी 127, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी तो इसकी भी कोई कट ऑफ नहीं गई थी। ठीक, अगर मैं बात करूं हरियाणा का रेशो लगभग 60%, 60 से 65% भाई फिजिकल फिजिकल क्वालिफाई करते हैं। अब देख लो, अगर किसी के 137 हैं तो जिसके 145 प्लस नंबर है या 145 भी है वो आराम से फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि इस बार मेडिकल की तो कोई मेरिट लगनी नहीं, डायरेक्ट फाइनल है। तो जो जिनके नंबर अच्छे थे उनसे फिजिकल नहीं लग रहा है, और जिनके नंबर कम थे वो ज्यादा फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर किसी के 140 नंबर भी है ईडब्ल्यूएस में वो क्वालिफाई कर जाएगा, अगर किसी के 142 नंबर है वो क्वालिफाई कर जाएगा, अगर किसी के 133 नंबर भी है वो क्वालिफाई कर जाएगा, अर्थात अपना फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। वहीं बात करूं राजस्थान, देखो राजस्थान की भी कट ऑफ पूरी अच्छी वाली जाती है। कितनी वैकेंसी थी टोटल, वैकेंसी 445, ईडब्ल्यूएस 110, ओबीसी 220, एससी 187, एसटी 143। कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे इन्होंने रिटर्न के लिए, 3560, ईडब्ल्यूएस 880, एस ओबीसी 1760, एससी 1496 और एसटी 1144 कैंडिडेट इन्होंने रिटर्न में क्वालिफाई किए हैं। वहीं बात करूं कट ऑफ कितनी गई थी, 139 यूआर की गई थी, ईडब्ल्यूएस की 133, ओबीसी की 139, एससी की 129 और एसटी की 132। देखो यहाँ पे एसटी की ज्यादा गई है क्योंकि वहां पे एसटी की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। वहीं बात करूं फाइनल की, अगर भाई किसी के 145 से 146 नंबर हैं भाई वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। वहीं बात करूं अगर किसी के 140 नंबर भी हैं, यहाँ पे 145 से 146 नंबर होने चाहिए तो आप आराम से अपनी एक सीट क्लियर कर जाओगे। वहीं बात करूं एससी की, एससी के अगर 138 नंबर भी हैं आपके तो क्वालिफाई हो जाओगे, अगर 140 नंबर है तो आप फिर भी क्वालिफाई कर जाओगे। वहीं आगे बात करता हूं बिहार की, देखो बिहार का भी रेशो फिजिकल का लगभग फिजिकल का 60 से 65% रहा है, 60 से 65% रहा है। मेडिकल का जो प्रतिशत लगभग 50% के आसपास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा या ज्यादा भी हो जाए। 50% जो 60 और 65 में से 50% तो क्वालिफाई कर जाएंगे मेडिकल में। बिहार के लिए यूआर की, भाई ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, जर्नल डिस्ट्रिक्ट की है, जर्नल डिस्ट्रिक्ट की है यूआर की।
775 EWS की वैकेंसी 168, ओबीसी की 456, एससी की 268, एसटी की 17 वैकेंसी। अब इन्होंने रिटर्न में कितने कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करे थे? यूआर में 6200, ईडब्ल्यूएस 1344, ओबीसी 3648, एससी 2144 और एसटी 136 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। वहीं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ इनकी गई थी 125.7, यूआर की ईडब्ल्यूएस की गई थी 120.6 और ओबीसी की 125.5, एससी की 106 और एसटी की 121। अब इतनी हाई क्यों गई है देख लो आप। तो भाई जिसके भी 132 33 नंबर हैं वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा, जिसके भी 130 हैं वो भी क्वालिफाई है, जिसके 132 नंबर हैं आराम से अपना फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। वहीं बात करें जिसके भी 115 नंबर हैं वो फाइनल, जिसके भी 126 नंबर है आराम से पास कर जाएगा। ठीक है, वहीं आगे बात करते हैं अपना सबसे बेहतरीन राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो फिजिकल का रेशो होता है 70 से 75%। उत्तर प्रदेश में फिजिकल का जो रेशो होता है वो 70 से 75% रहता है। किसका? जर्नल का, जर्नल एरिया का। ठीक है भैया, जर्नल एरिया का जो प्रतिशत रहता है वो 70 से 75% रहता है। लगभग 65% यहाँ मेडिकल में क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, वहीं बात करें अब यूपी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी थी जनरल एरिया के लिए? 1325 यूआर, ईडब्ल्यूएस 324, ओबीसी 874, एससी 689 और एसटी 30। कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे रिटर्न में? 10,600 यूआर के लिए, 2592 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 6992, एससी के लिए 5432 और एसटी के लिए 240। वहीं कट ऑफ की बात करूं, यूआर की 140 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 137 और ओबीसी की 139.5, एससी की 133 और एसटी की 128। देखो बहुत हाई कट ऑफ गई है 140। अब लगा लो फाइनल कितने पे रुकेगी। तो देखो यहाँ पे रेशो ज्यादा रहता है। अगर किसी के भी 147 और 48 नंबर हैं तो भाई वो एक वैकेंसी आराम से ले जाएगा। अगर किसी के भी 145 नंबर है ईडब्ल्यूएस में, एक सिलेक्शन पक्का उसका। 44 भी अगर है वो भी अपना मतलब मानो कि 50-50% उसका हो सकता है। वहीं ओबीसी की बात करूं 145 प्लस जिसके भी नंबर हैं वो श्योर है। वहीं एससी की बात करूं तो 140 से 41 नंबर जिसके भी हैं वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ पे 135 नंबर होने चाहिए। ठीक, क्योंकि अब कट ऑफ हाई जाने का यूपी का एक मेन कारण ये है क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वालों की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हर कोई पढ़ने में लगा पड़ा है, जबकि बिहार में भी अच्छा खासा कंपटीशन है, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी। ठीक, लेकिन यूपी की सबसे हाई कट ऑफ जाती है और यहाँ का फिजिकल का भी जो रेशो है वो हाई रहता है। अगर दोस्तों आप सभी को मेरी कट ऑफ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।